रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा तूने अपने माँ बाप के साथ, बेटी तूने अपने माँ बाप के साथ कैसा गुजारा करना है? आओ मैं बुखारी शरीफ पेश करने लगा हूँ, मुस्लिम शरीफ पेश करने लगा हूँ, मुस्नद अहमद पेश करने लगा हूँ, मिशकात पेश करने लगा हूँ। इन चारों कुतुब में वहां हदीस मौजूद है जिसे हदीस जिब्राइल कहते हैं। 1.5 रकू की हदीस है। मैं इस हदीस का खुलासा देकर आखिरी हुकूक पर आने लगा हूँ। इसे हदीस जिब्राइल कहते हैं, हदीस उम्मुल सुन्ना कहते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे थे। इस तला अलैना रजुलन, एक शख्स आया शदीद बियाज़ सियाब, इस बंदे के कपड़े बड़े साफ थे। वला युरा अलैहि असरु सफर, मुसाफिर भी नहीं लगता था। वला यारिफहु मिन्ना अहद, इस बंदे को हम जानते भी नहीं थे। सिवाद शदीद सिवाद शार, इसके बाल बड़े खूबसूरत थे। हत्ता जलस इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आया हुज़ूर पाक के पास बैठ गया। फासनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, अपनी घुटनों को हुज़ूर पाक के घुटनों मुबारक की तरफ लगाया। ववज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने हाथ की हथेलियों को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में रखकर सवालिया नजरों से झुका और पूछने लगा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम, ए मुहम्मद करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम फरमाइए इस्लाम क्या है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की बात बताई कि इस्लाम ये है, नबी को मानो, खुदा को मानो, कुरान को मानो। इस्लाम में इबादत बताई, नमाज बताया, रोजा बताया, ये पूरी इबादत बताई। फिर उसके बाद उसने कहा सदकता, आपने ठीक कहा। हजरत उमर कहते हैं फाजिबना लहू यस्दिकु युसद्दिकुहु व यसअलुहु, पूछता भी है, कहते अच्छा बताया, हम बड़े हैरान हुए। फिर उसने पूछा मल ईमान, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान बताओ। हुज़ूर पाक ने ईमान में शहादत कलमे को पेश किया। आप इस्लाम ने ईमान में फरिश्तों को पेश किया, किताबों को पेश किया, नबियों को पेश किया, क़यामत को पेश किया, तकदीर को पेश किया। वो कहने लगा बिल्कुल ठीक है। फिर उसने कहा अखबिरनी अनिल एहसान, बताइए अल्लाह से हुस्न वाला ताल्लुक, तसव्वुफ वाला ताल्लुक, तज़किया नफ्स वाला ताल्लुक, दिलों को पाक करने वाला ताल्लुक कैसे बनेगा? हुज़ूर पाक ने फरमाया याद रखना अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, यूं बनेगा तो अल्लाह की इबादत ऐसे कर, तू अल्लाह को देख रहा। ये कैफियत नहीं बनती तो यूं कर कि अल्लाह तो तुझे देख रहा। उसने कहा जी ठीक है। अखबिरनी अनिस्सा, बताएं क़यामत कब आएगी? हुज़ूर पाक ने फरमाया मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस साइल, जितना अल्लाह ने तुझे बताया कि क़यामत का इल्म छुपा है, उतना मुझे बताया क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, एक चीज आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, अखबिरनी अन अमारातिहा, आपको निशानियां तो पता है, वो निशानियां बता दे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मेलसी के दोस्तों 2 निशानियां बताई जिस पर मैं बात करने लगा हूं। मैंने तफसीली हदीस के इबारात को एक तरफ रखा है, सिर्फ तर्जुमे की झलकी दी है। ये जुमला जो कहने लगा हूं इस पर तवज्जो करना। हुज़ूर पाक ने 2 निशानियां बताई। फरमाया पहली निशानी अन तलिदल अमतु रब्बतहा, दूसरी निशानी व अन तरल हुफातल उरातल हाल्ला रियाशायत ततावलून फिल बुनियान। फरमाया पहली निशानी क्या है? अन तलिदल अमतु रब्बतहा, बांधी अपने बादशाह को, अपने आका को जनेगी, ये क़यामत की निशानी। और दूसरी निशानी ये है लोग कौमियतें बदल देंगे, देहात में और शहर में आके और पैसा मिलेगा। या ततावलून फिल बुनियान, कहेंगे मेरी बिल्डिंग हाई लेवल की, तेरी बिल्डिंग लो लेवल की, मेरी बिल्डिंग बहुत ऊंची, तेरी बिल्डिंग बहुत नीचे, यूं लोग करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो चले गए। हज़रत उमर कहते हैं फलबिस्तु मलिया, अरसा दराज गुजरा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र न किया। हुज़ूर पाक ने मुझसे पूछा अतदरी मनिस साइल या उमर, उमर फारूक खत्ताब के बेटे बता, जानता है आने वाला, पूछने वाला कौन था? हज़रत उमर कहते हैं मैंने अदब नबवी को बजा लाते हुए जवाब अर्ज किया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, या रसूल अल्लाह, उमर के जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह तो जानता है, आप तो जानते हैं। हुज़ूर पाक ने फरमाया फ़इन्नहु जिब्राइल, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, आताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो इसलिए आए थे कि तुम में बैठने वाले साधा और देहाती साहबी सवाल करने की तलब लिए बैठे, हिम्मत न कर सके। रब ने आज से फर्श तक जिब्राइल को भेजा, जा और इनके दिलों की तर्जुमानी कर, हुजूर से पूछता था, हुजूर फरमाते जा। इस हदीस में कई मज़ामीन है, कई मज़ामीन है, लेकिन
میں ایک ہی مضمون اس عنوان پہ پیش کرنے لگا ہوں، ان تلد الامۃ ربتہا، کیا مانا؟ لفظی ترجمہ ہے کہ ماں جو غلام ہوگی وہ اپنے آقا کو جنے گی. کیا مانا؟ سنیں، میں جدید زبان میں معنی کرنے لگا ہوں. قیامت سے پہلے گھر میں ماں کی حیثیت نوکرانی جیسی ہوگی، بیٹی کی حیثیت مالکن جیسی ہوگی. قیامت سے پہلے گھر میں بیٹے کی حیثیت مالک جیسی ہوگی، باپ کی حیثیت نوکر جیسی ہوگی. ایمان سے بولیے، ہم اس تصویر کو نہیں دیکھ رہے؟ یہ پکچر کریٹ نہیں ہو رہی؟ میرے دوستو بتاؤ، یہ قیامت کی نشانیاں، اور آج ہم صرف خوشی خوشی میں بات کر کے تعلیمات نبوی کو بھلا دیں. ہم جیسا بے وفا امتی پھر اس دھرتی پہ کوئی نہیں. یہ تعلیمات سینے سے لگانے کا وقت ہے. آج وہی ہے. ماں کو دیکھو، اماں تجھے کیا پتا بیٹی کا، تجھے کیا پتا؟ اللہ اکبر. اس ماں کو کچھ نہیں پتا جس نے 9 ماہ تجھے پیٹ میں اٹھایا. اور باپ کے بارے میں بیٹا کہے گا ابا جی آپ ساتھ ہیں، آپ کا زمانہ چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت ہے ایسے کردار پر جو اپنے والد کے لیے جملہ کہ میں نے ہنسنے کے لیے نہیں، درد دل کے لیے کہا. میں تمہارے غیرت کے دروازے پہ ناکنگ کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں. آج ہم کس نہج پر اتر چکے ہیں، کس تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، کس معاملے میں ہم بیٹھے ہیں. میرے دوستو یہ تعلیمات اپنائیں. باپ مالک تھا، مالک ہے، مالک رہے گا. ماں گھر کی مالکہ تھی، ہے اور رہے گی. ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں کیا پتا. تو ان تعلیمات کو اپنائیں. ماں باپ کی قدر قرآن سکھا رہا ہے.